अमेरिकी टैरिफ की वजह से दुनिया भर के बाजारों में एल्यूमिनियम की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है और अमेरिका में तो स्पॉट मार्केट का प्रीमियम बहुत ऊपर है। बीते शुक्रवार लंदन मेटल एक्सचेंज पर एल्यूमिनियम का भाव था $2850, जबकि अमेरिका के बाजार में स्पॉट में भाव जो था वो था $4700 के ऊपर, यानी करीब $4800 के पास। ट्रंप प्रशासन ने एल्यूमिनियम पर 50% टैरिफ लगा रखा है। अब देखिए ये कितनी अजीब सी स्थिति है। ट्रंप सरकार ने, अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया वो क्यों लगाया कि भाई जो डंपिंग हो रही है हमारे यहाँ या हमको अपने यहाँ के उद्योगों को सपोर्ट करना है, इसलिए टैरिफ लगाया गया दूसरे देशों पे। हुआ क्या, दुनिया भर के देशों पे एक्सचेंज से जो लोग ले रहे हैं मेटल, उनको तो मिल रहा है सस्ता और आपके यहाँ आपको महंगी कीमत पर मिल रहा है। सर सवाल यही है कि एल्यूमिनियम में हुआ क्या है, प्रीमियम का मतलब क्या है और ये बढ़ क्यों रहा है? मतलब अगर फ्यूचर्स में कोई चीज हमको या वायदा बाजार में कह लीजिए, एक्सचेंज पर कह लीजिए $2600-2700 की हम डील कर सकते हैं, तो बाजार में जाके क्यों मैं $4700 की खरीदूंगा? शुभम, ये जो टैरिफ है ना वो अब धीमे धीमे मेटल के हिस्से में चुभने लगे हैं। बहुत जगह कॉपर में भी कुछ ऐसा हो रहा है। एल्यूमिनियम का बहुत पिक्यूलियर केस बनकर आया पूरी दुनिया में, और ये केवल अमेरिका में नहीं, यूरोप की भी परिस्थिति है इसे समझने जैसी है, क्योंकि एल्यूमिनियम सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी सबसे बड़ी मेटल है जो ऑटोमोबाइल में इंफ्रास्ट्रक्चर में और बहुत सारी तकनीकों में, तकनीकी उत्पादों में इस्तेमाल होती है। हो यह रहा है कि एल्यूमिनियम के प्राइस के प्रीमियम रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। प्रीमियम क्या है? प्रीमियम वो है कि जैसे जो लंदन मेटल एक्सचेंज पर प्राइस है, उस बेस प्राइस के ऊपर आपको एक कीमत चुकानी पड़ती है ताकि आपको फिजिकल धातु, जो भौतिक धातु है, उसकी डिलीवरी आपको हो सके। अब शुक्रवार को एलएमई पर भाव था 2850 टन, स्पॉट में भाव करीब 4700-4800 टन के आसपास हो गया। सबसे बड़ी जो चुनौती यहां है एल्यूमिनियम को लेकर, वो दो चीजों में दिख रही है। अमेरिका के भीतर एल्यूमिनियम पर भाव बेहद ऊंचे हैं और यहां टैरिफ भारी पड़ रहे हैं, यानी ट्रंप का फैसला खुद ही उद्योगों पर भारी पड़ रहा है। क्योंकि अमेरिका के बाजार में मैक्सिमम एल्यूमिनियम की सप्लाई कनाडा से होती है और कनाडा पर 50% टैरिफ है, इसलिए स्पॉट मार्केट में जो ठोस धातु का, फिजिकल धातु का मार्केट है, वहां सप्लाई की कमी है। रूस को जो ईयू के पास है, यूरोप में जो एल्यूमिनियम आता है वो रूस से आता है। प्राइमरी एल्यूमिनियम पर वहां सैंक्शन और प्रतिबंध लगे हुए हैं, तो वहां भी स्पॉट मार्केट में धातु की आपूर्ति कम है। और जो स्थानीय एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग यूनिट्स हैं, जो स्मेल्टर्स हैं, बिजली की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। जर्मनी की अर्थव्यवस्था में तो बिजली की महंगाई जर्मनी की अर्थव्यवस्था की विकास दर को तोड़ रही है, तो इसलिए उनकी सप्लाई चेन पर भी असर पड़ रहा है। अमेरिका में मिडवेस्ट और यूरोप दो ऐसे बाजार हैं जहां पर प्रीमियम 50% से ऊपर पहुंच गए। जापान और कोरिया के बाजारों में प्रीमियम बढ़े हैं, लेकिन यूएस और यूरोप के बाजार में एल्यूमिनियम तप रहा है, इसकी कीमतें बुरी तरह बढ़ी हुई हैं। सर दूसरा सवाल, महंगा होने के असर क्या हुए? ठीक है, एक तो महंगा हो गया, बिकने लगा और महंगा मिलने लगा जैसा आपने कहा, और दूसरी धातु भी तप रही हैं, चुभ रही हैं अमेरिका को, यूरोप के बाजारों में। असर कहां दिखे, कहां से ये चुभन सबसे ज्यादा सामने आ रही है? अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है, यूरोप के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है। अमेरिका की मुश्किल है कि अमेरिका में वैसे भी टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए हैं, जिससे कंपनियों की लागत बढ़ी है। ऊपर से जो बेसिक मेटल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं, उनके प्राइसेस टैरिफ के बाद शॉर्टेज के कारण बढ़ गए हैं। तो ऑटोमोटिव के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, पैकेजिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इनपुट की लागत बुरी तरह बढ़ी है। अमेरिका में तो ज़्यादा बढ़ी है, मिडवेस्ट अमेरिका में सबसे ज़्यादा बढ़ी है और यूरोप में भी बढ़ रही है। कंपनियों के पास ऑप्शन सीमित हैं। रिसाइकिल्ड एल्यूमिनियम की मांग होती है, लेकिन इतना रिसाइकिल्ड एल्यूमिनियम है भी नहीं बाजार में जिससे आपूर्ति करके और इतनी बड़ी मांग पूरी की जा सके। अच्छा, यूएस और अमेरिका के खरीदारों को अब महंगा कनाडा का महंगा एल्यूमिनियम लेना पड़ रहा है, या जो मिडिल ईस्ट के एल्यूमिनियम सप्लायर्स हैं वो इन बाजारों में पहुंच रहे हैं और वो महंगी कीमत पर हैं, जबकि रूस के और चीन के सप्लायर एशिया और मिडिल ईस्ट की तरफ देख रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो सबसे बड़ा असर है, कि एल्यूमिनियम के प्रीमियम की बढ़ोतरी अब अगर आप ध्यान से देखें इन देशों के, तो प्राइस इंडेक्सेस में पहुंच गई, उसमें बैठ गई है। और इसलिए कई सारे देशों में सिर्फ एल्यूमिनियम की वजह से, अमेरिका में, ईयू में और एशिया के कुछ देशों में एल्यूमिनियम की कीमतें बढ़ने के कारण अब रिटेल महंगाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट की आशंका जताई है। जेपी मॉर्गन का कहना है कि अमेरिकी शेयर बाजार में लंबी तेजी के बाद रिटेल निवेशक अब रिस्की और बुलिश जो बेट हैं उन्हें घटा रहे हैं, जबकि बाजार के टूटने पर दांव लगाने लगे हैं। जेपी मॉर्गन ने ये अनुमान फ्यूचर एंड ऑप्शन डेटा को देखकर
लगाया है, मतलब जो कॉल पुट का डेटा है, जो डेरिवेटिव्स का डेटा है, उसको देखकर उन्होंने ये अनुमान लगाया है। सर, सवाल यह है कि रिटेल निवेशकों के लिए जेपी मॉर्गन ने जो कहा है वो उसको कैसे समझें, अपने लिए कैसे डिकोड करें? ये बड़ा दिलचस्प रिपोर्ट थी जेपी मॉर्गन की, इसे पढ़ रहा था मैं, क्योंकि अमेरिकी शेयर बाजार में इस समय कई सारे काउंटर फोर्सेस रैली को सपोर्ट करने वाले भी और रैली के अगेंस्ट भी काम कर रहे हैं। शटडाउन बंद होने के खत्म होने के कारण बाजार में तेजी का माहौल है, टैरिफ का असर थोड़ा सीमित है उसकी वजह से, लेकिन बाजार में वैल्यूएशन काफ़ी ऊंचे हैं। जेपी मॉर्गन ने कई सारी चीज़ें इसमें से निकालने की कोशिश की हैं और सूक्ष्म रूप से बताने की कोशिश की कि अमेरिका के बाजार में रिटेल इन्वेस्टर्स की मेंटेलिटी या उनकी मानसिकता इस समय कैसी है। 140 दिनों की लगातार तेजी अमेरिकी बाजार में चल रही, 4 सालों का रिकॉर्ड है इतना लंबा बुल रन, और वो भी खासतौर से उस वक्त जबकि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पूरे अमेरिका को मथ रहे हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने काफ़ी बड़ी बिट्स ली थी, रिस्की बिट्स ली थी, और अब वो पीछे हट रहे हैं। पुट ट्रेडिंग तेजी से बढ़ी है, कॉल ऑप्शंस कम हुए हैं, ईटीएफ में पैसा आ रहा है, लेकिन सितंबर अक्टूबर में इक्विटी ईटीएफ में जो बढ़ोतरी हुई वो रिटेल से हुई और वो सुरक्षित निवेश का संकेत था। डर ये है, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली तीनों का कहना है कि रिटेल निवेश ने ही अमेरिकी बाजार में एआई बबल को बढ़ाया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बबल को बढ़ाया है। आईएमएफ ने भी 2 हफ्ते पहले अपनी रिपोर्ट में कहा था कि एआई स्टॉक्स में हाइप रैली बन गई है। उनकी कंपनियों के वैल्यूएशन बहुत ऊंचे हैं, कंपनियों के पास मुनाफे बैलेंस शीट पर नहीं है, रिटर्न अच्छे नहीं है, और इसलिए ये रैली सस्टेन नहीं की जा सकती। और अब एआई की रैली क्रिप्टो के साथ जुड़कर एक और बड़ा सा साइकिल बना रही है। तो जेपी मॉर्गन का कहना है कि ये जो एआई बबल है इसमें रिटेल निवेशक अब जोखिम में फंस रहे हैं। रिटेल रैली से वहां से निवेश निकलने की संभावना है, और ये बाजार का जो तेजी है रिटेल निवेशकों की साइड से, उस पर रोक लगा सकते हैं।